हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि आपको जो इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा जाता है ना कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो बेसिकली वो सवाल क्यों पूछा जा रहा है और उसका एक सही जवाब क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, विषय जो है सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन ये सवाल जो है काफी ट्रिकी होता है और इसका जवाब जो है वो बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के रिलेटेड या किसी स्पेसिफिक वहां पर पोस्ट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने उनके ऊपर भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि ये सवाल पूछा क्यों जाता है। तो दोस्तों, ये सवाल पूछा इसलिए जाता है जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है उससे, कि आपकी जो स्किल्स है या आपके जो स्ट्रेंथ्स है, जिन्हें आप स्ट्रेंथ कहते हैं, वो स्ट्रेंथ्स उनकी कंपनी के कुछ काम के हैं क्या। जैसे कि किसी को पूछा जाए कि भाई व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, तो अगर वो ऐसा कहे कि भाई मैं म्यूजिक में काफी अच्छा हूँ, या मैं कहूँ कि मुझे स्कीइंग बड़ी अच्छी आती है, मुझे स्केटिंग बड़ी अच्छी आती है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। स्ट्रेंथ आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि उस कंपनी के रिलेटेड हो, साथ ही साथ उनकी पोस्ट से रिलेटेड हो, जिनका उन्हें कुछ फायदा हो। तो इसकी वजह से वो पूछना चाहते हैं कि भाई आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि हमारे काम आ सकती हैं। तो इसका जो जवाब है वो आपको बिल्कुल सोच समझ करके देना होगा। तो दोस्तों, आप जो भी कोई जवाब देंगे उसके ऊपर वो जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है वो ये डिसाइड करेगा कि ये आदमी हमारे इस पोजीशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एप्लीकेंट है या नहीं, या हमारे पास कोई और एप्लीकेशन आए हैं जो कि इससे बेटर है, तो फिर वो उसके बारे में भी सोच सकता है। तो इसको टैकल कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ पहले 4 मुद्दे आप ध्यान में रखिए, बाद में हम डिटेल से भी बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपका जो रुख है वो हमेशा जिस पोजीशन के लिए आप वहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी तरफ ही होना चाहिए। आपकी हर एक जवाब में ये झलकना चाहिए कि आप उस पोजीशन के लिए क्यों बेहतर है। कहीं भी उससे भटके ना, कहीं भी उस पोजीशन को छोड़ करके कोई भी बाहर की बातें ना करे। आपका हर एक आंसर उस पोजीशन से ही जो है वो रिलेटेड होना चाहिए, उसी तरफ रुख करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको अगर कुछ स्ट्रेंथ्स बतानी है तो आपकी खुद की कुछ 5 ऐसी स्ट्रेंथ्स आप पहले ही दिमाग में सोच करके जाइए, जो कि आप वहां पर जरूर बताएंगे। भले ही सवाल कभी भी आए, शुरुआत में आए, अंत में आए, मिडिल में आए, वो जो 5 स्ट्रेंथ है वो आपको उनको बतानी ही बतानी है। और उसके अंदर जहां तक हो सके वैसे सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स, इन दोनों का उसमें जो है वो आप अंतर्भाव कर लीजिए, उन दोनों को उसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो सॉफ्ट स्किल्स मानेंगे क्या है कि आपके बोलने का ढंग कैसा है, आपका प्रोफेशनलिज्म कैसा है, और बाकी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। लेकिन हार्ड स्किल्स क्या हैं, जो कि एक्चुअल आपके उस काम में रिलेटेड है, उस काम में जरूरी है। तो ऐसे आपको बाइफरगेट करना है और ऐसे 5 जो है वो सबसे आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको निकाल लेने हैं जो कि उस पोजीशन से रिलेटेड हो। दूसरी बात, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप आपके स्ट्रेंथ के पूरे सेगमेंट में ही बता सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो उससे ही आप बहुत सा नॉलेज गेन करते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप आपके स्ट्रेंथ के तौर पर बता सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस भी बताएं। और चौथी बात यह है कि यहाँ पर आपके कुछ ऐसे स्किल्स आपको बताने हैं जिनके ऊपर आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकें। जैसे कि आपको पिछली कंपनी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया था जो कि काफी टफ सिचुएशन थी, जिससे आप बाहर निकल करके आए हो। तो उससे आप कैसे निकल करके आए और उससे आपने क्या सीख ली, ये आपको वहां पर बताना है। और उससे जो सीख ली है वो आपने आगे कैसे अप्लाई की और कैसे आपको फायदा हुआ, ये भी आपको बताना है। तो याद रहे कि जो भी स्किल्स आप बताएंगे उसके एग्जाम्पल भी 2-4 दे दीजिएगा, जिससे कि उनको पता चले कि भाई ये आदमी सिर्फ बताने के लिए कुछ भी उठा करके स्किल्स नहीं बता रहा है, ये स्किल्स एक्चुअली उसके अंदर है, ये स्ट्रेंथ्स एक्चुअली उसके अंदर है जिनका उसने इस्तेमाल किया हुआ है।
तो दोस्तों अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इसको आंसर किया जाए। तो मान लीजिए कि आप किसी एक मैनेजर के पोस्ट के लिए वहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फिर आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो जवाब ये होना चाहिए कि आई हैव अ सॉलिड वर्क एथिक एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विथ डेडलाइंस। इनफैक्ट आई लाइक टू कंप्लीट माई वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे आपके पिछले कंपनी में जो है वो आपको डेडलाइन से पहले काम खत्म करने के लिए भी वहां पर कुछ रिवॉर्ड मिला था, कुछ सर्टिफिकेट मिला था या कुछ बोनस मिला था, उसके बारे में भी बता सकते हैं। और जब आप कहते हैं कि मेरा वर्क एथिक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इससे एम्प्लॉयर को ये पता चलता है कि भाई इसका वर्क एथिक जो है वो काफी अच्छा है। तो आगे चलकर ये जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा जो कि वर्क एथिक को छोड़ करके होगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी होगा, ये लोगों से काम करवाना जानता है, ये लोगों से बिल्कुल ठीक तरीके से काम करवाएगा और कहीं भी अनएथिकल वे से किसी को भी रब करने की कोशिश नहीं करेगा, किसी से काम निकलवाने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल क्लीन इमेज वाला आदमी है। अगली बात, मान लीजिए आप किसी कंपनी में एज अ कंटेंट राइटर जाना चाहते हैं या कॉपी एडिटर के तौर पर जाना चाहते हैं, एसईओ के लिए जाना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप जवाब क्या देंगे कि भाई मेरे राइटिंग स्किल्स जो है वो काफी बढ़िया है और इन राइटिंग स्किल्स के दम पर जो है वो मैंने काफी सारे पब्लिकेशंस में काम किया है। और एक मेरी स्ट्रेंथ मुझे ये लगती है कि जिस तरीके का मेरा ऑडियंस है उसकी तरह मैं मोल्ड हो सकता हूँ, जो ऑडियंस चाहता है उस हिसाब से लिख सकता हूँ। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा अटेंशन टू डिटेल काफी बढ़िया है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें भी जो है वो मेरी नजर में आ जाती है, जिसकी वजह से मेरे राइटिंग में कभी भी गलतियां नहीं होती है, कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है। तो इससे क्या झलकता है, एम्प्लॉयर को क्या समझ में आता है कि भाई ये आदमी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसने कई जगहों पर काम किया हुआ है, इसको अपनी भाषा को, अपनी स्टाइल को मोल्ड करना आता है अपने ऑडियंस के हिसाब से। साथ ही साथ ये आदमी अटेंशन टू डिटेल वाला है, जिसकी वजह से आपको उसकी तरफ बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने काम में ही इतना परफेक्ट है कि उसके अंदर ये खुद कोई चूक छोड़ेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें उससे दिख जाती है, या एम्प्लॉयर जो है वो बिटवीन द लाइंस रीड करना जानता है। तो इसकी वजह से इस तरीके के आंसर्स जो है वो हमेशा वर्क करते हैं। अब अगर आप किसी सेल्स के जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई मेरे पिछले कंपनी में मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया था और उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था, मैंने पर्सनली कंपनी को क्या क्या फायदे पहुंचाए थे। तो हर साल मैंने खुद को ये टारगेट दिया था कि मैं अपने सेल्स फिगर्स जो है वो 20% से बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से मुझे कई बार बोनस भी मिला है। तो ये चीज आप बताएंगे तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि ये आदमी हाईली गोल ओरिएंटेड है, ये अपने आप को चैलेंज करना जानता है और ये कहीं ना कहीं हमेशा ग्रोथ के पीछे ही रहता है। तो हमेशा ये अपने आप में सुधार करता रहेगा, हमेशा उन सेल्स फिगर्स को जो है वो ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयर को ये भी पता चलेगा कि आपकी जो क्षमता है वो कितनी है, कि भाई हर साल जो है वो 20-20% से ये बढ़ाता जा रहा है, तो इसकी क्षमता क्या है, तो ये हमारे कंपनी के लिए अच्छा खासा काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉयर को समझ में आती है। अगली बात है, अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर कस्टमर सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपको सेम सवाल पूछा जाए व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, तो आप जवाब में ये कह सकते हैं कि मैंने इसके पहले अपने पुराने जॉब में जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है वो हैंडल की हुई हैं, उनको जो है वो वहां पर काम कर दिया है। इसके अलावा मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बढ़िया हैं, जिसका मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है कस्टमर से इंटरेक्ट करते वक्त। इसके अलावा मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स भी काफी बढ़िया हैं, जिसकी वजह से मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन बहुत बखूबी दिया है। मेरे कंपनी के अंदर क्लाइंट्स को जो है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे बुलाया जाता था। तो इस तरीके के अगर आप जवाब देंगे तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि भाई इसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफी बढ़िया है, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स भी काफी बढ़िया है। तो ये हमारे प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से वहां पर लोगों के सामने रखेगा, इस तरीके से रखेगा कि हमारी सेल्स बढ़ सके। साथ ही साथ इसने बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी टैकल किया है, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और इसके कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पर भी काम में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब देखिए, ये तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। अब आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन याद क्या रखना है आपको कि भाई
आपके जो जवाब हैं, जो स्ट्रेंथ आप बताने वाले हैं, वो उस रोल से स्पेसिफिक होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उससे रेलेवेंट होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके कुछ 5 ऐसे स्किल्स आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे बताने हैं जिनमें कि 2-3 जो है, 2 मैं कहूंगा कि सॉफ्ट स्किल्स हैं, 3 हार्ड स्किल्स हैं, जिससे कि बैलेंस अच्छा बना रह सके। और आपको स्किल्स बताते वक्त उसके एग्जाम्पल्स भी रेडी रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो वहां पर इंटरव्यू लेने वाला आदमी है वो आपको आपका कोई स्किल एलैबोरेट करने के लिए कह सकता है, आपकी कोई स्ट्रेंथ को एलैबोरेट करने के लिए कह सकता है। तो इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल्स जो है वो रेडी होने चाहिए, और साथ ही साथ जवाब आपको ऐसे देने हैं जिससे कि आप जवाब तो दे रहे हैं लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है, वो रीड बिटवीन द लाइंस कर सके, यानी कि आपके जवाबों में से वो उसकी कंपनी के लिए क्या जरूरी है वो बातें आसानी से निकाल सके। ऐसे जवाब आपके होने चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।